अब आप ये जानिए कि भारत और चीन के बीच चल रहे इस विवाद में आज का अपडेट क्या है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अपनी सीमा में रहे और एलएसी में बदलाव के लिए एक तरफा कार्रवाई न करें। भारत ने यह भी कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार चीन है और यह हमला चीन ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये एक बहुत कड़ी भाषा है और इससे पहले आपने भारत को कभी भी चीन के साथ इतनी कड़ी भाषा में बात करते हुए नहीं सुना होगा। ये पहली बार हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन से जुड़ी पूरी एलएसी पर अब हाई अलर्ट है। ये एक खतरे की निशानी है। एलएसी पर अब हाई अलर्ट है। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और अलर्ट पर है। उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के हर एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया है। नौसेना के जहाज बिल्कुल तैयार हैं और समुद्र में गश्त तेज कर दी गई है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने रशिया से 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उधर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार चीन की सेना के कथित युद्धाभ्यास के प्रोपेगेंडा वीडियोस लगातार दिखा रहा है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि आज भारतीय सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से यह दुष्प्रचार चल रहा है कि भारत के कई सैनिक आज भी लापता हैं और उसमें यह बात कही जा रही थी कि या तो भारत में जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी संख्या 20 से कहीं ज्यादा है क्योंकि लोग लापता हैं, या फिर हमारे कुछ सैनिकों को चीन की सेना ने बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। यह चीन की तरफ से चलाया गया एक प्रोपेगेंडा था, दुष्प्रचार था और उसको हमारे ही देश के कुछ विशेषज्ञों ने इसे और आगे बढ़ा दिया। यह बात बिल्कुल झूठ है। हमारा कोई सैनिक मिसिंग नहीं है, लापता नहीं है और ना ही चीन की सेना के कब्जे में है। चौथी बड़ी बात यह है कि लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर आज भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत फिर से हुई है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। कल फिर से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर एक बार फिर बातचीत होगी। और पांचवी बात यह है कि चीन अब भी झूठ पर झूठ बोल रहा है और अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज फिर से कहा कि दोनों देश तनाव को जल्द से जल्द कम करने पर सहमत हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से आज 6 सवाल पूछे गए, लेकिन सभी सवालों के जवाब में उन्होंने एक ही बात कही और यह नहीं बताया कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, जबकि गलवान घाटी में चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन का असल में बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और चीन ने अगर यह मान लिया कि उसके 40-50 सैनिक मारे गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बहुत बेइज्जती होगी, अपने घर में भी उसकी बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि भारत के सैनिकों द्वारा चीन के अगर 40 से 50 सैनिक मार डाले गए हों तो चीन के लिए यह बहुत शर्म की बात है, क्योंकि चीन दावे बहुत बड़े बड़े करता आ रहा है। इसलिए चीन अपने सैनिकों के मारे जाने के बारे में बिल्कुल चुप है। वैसे ही जैसे कोरोना वायरस में कितने लोग मरे इसके बारे में उसने कभी भी दुनिया को सही जानकारी नहीं दी। और आपको हम ये भी बता दें कि गलवान घाटी में जब यह संघर्ष हुआ था, चीन के सैनिकों की संख्या भारत के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। उसके बावजूद भी भारत के सैनिक, ये सही बात है, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले हमारे सैनिकों ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से धूल चटाई है और चीन की सेना जीवन भर इसे भूलेगी नहीं।